हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल डायरेक्ट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आगे हुए एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए, और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपकी थिंकिंग क्या है आप अपने पर्सन को लेकर के, और उनकी थिंकिंग क्या है, क्या चल रहा है आप दोनों के दिल और दिमाग में एक दूसरे को लेकर के। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। यहाँ मैंने 2 फाइल रखी हैं, दोनों फाइल में आपके नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। आपको अपनी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग फाइल को चूज़ करना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की रीडिंग में हम ये तो जानेंगे ही कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या सोच रहे हो, ये भी जानेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से क्या कहना चाहते हो, ठीक है। आपकी तरफ से भी कुछ मैसेजेस निकालेंगे जो आप अपने पर्सन से कहना चाहते हो, और आपके पर्सन की तरफ से भी कुछ मैसेजेस निकालेंगे जो आपसे वो कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी फाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये आपके नेम इनिशियल हैं। चलिए जानते हैं। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ओके, पहला कार्ड हम ले लेते हैं इसको। पहले हम सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। इस कार्ड ये ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले मैं आपके लिए सिचुएशन देखूंगी कि सिचुएशन क्या चल रही है आप दोनों के कनेक्शन में। लेट्स सी। यहाँ पे है सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है, सिचुएशन ऐसी चल रही है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन है और बहुत सैडनेस है, ठीक है। और कहीं ना कहीं याद कर रहे हो आप दोनों ही एक दूसरे को, क्योंकि सिचुएशन आपकी तरफ से भी है उनकी तरफ से भी है, वही देख रहे हैं हम। यहाँ पे आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, और फ्यूचर को लेकर के ना आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, आगे कनेक्शन कैसा रहेगा, आगे कनेक्शन रहेगा भी कि नहीं रहेगा, या रहेगा तो कैसा चलेगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हो, स्पेशली आपका उनके साथ में कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। आपका उनके साथ में लव कनेक्शन होना चाहिए, और फिर चाहे आप लोग कितने भी टाइम से अलग क्यों ना हो, चाहे आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्यों ना हो, ठीक है। द चेजर, फियर ऑफ अबॉन्डमेंट, चेजिंग, कोडिपेंडेंसी। तो डेफिनेटली यहाँ पे रनर चेजर वाली एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि एक इंसान भाग रहा है और दूसरा उसके पीछे भाग रहा है उनको रोकने के लिए, ठीक है। रनर चेजर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगर आप हो चेजर की एनर्जी में, ठीक है, तो मे बी आपके पर्सन को किसी तरीके का फियर हो सकता है, मे बी हो सकता है कोडिपेंडेंसी का फियर हो, यस। या फिर अगर आपके पीछे आपके पर्सन भाग रहे हैं तो आपको कोडिपेंडेंसी का फियर हो सकता है। लेकिन मुझे ज़्यादातर यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपके पर्सन के लिए है, ठीक है, उनकी ये एनर्जी है। अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ना आपका माइंड पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कभी कभी आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस इंसान को मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन जब रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है, जब आपको लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया सेपरेशन हुए, काफ़ी टाइम हो गया है बात नहीं हो रही है, आप सिर्फ उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, उनको देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, लेकिन उस इंसान की तरफ से आपको कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे में कभी कभी आपका माइंडसेट जो है बहुत नेगेटिविटी भी फैला देता है, और आप पॉजिटिव भी रहते हो इस कनेक्शन को लेकर के, इस इंसान को लेकर के। मे बी आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हैं आपको लेकर के। और देखते हैं क्या है। नोट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन, नोट डीलिंग, स्टिल अपसेट। डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं बाउंड्रीज़ बना लिया। मुझे यहाँ पे रनर चेजर वाली एनर्जी डेफिनेटली फील हो रही है, और अब तो ये नज़र आ रहा है कि शायद आप पहले अगर आप चेज़ कर रहे थे तो अब आपके पर्सन आपको चेज़ कर रहे हैं, और आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है। आप क्योंकि हर्ट हो चुके हो, पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और अब आप उनसे बात नहीं करना चाहते, अब आप उनसे कोई किसी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि अभी भी आप पास्ट की बातों को जब याद करते हो तो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप
को डिपेंडेंसी की एनर्जी में आप जा चुके थे इस इंसान को लेकर के, लेकिन रहे जैसे तैसे करके आपने खुद को संभाला है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हुआ है, आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, ठीक है, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो यूनिवर्स की तरफ से, पॉजिटिव माइंडसेट में हो, अपने लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो जा चुका है उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि ये सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रहा है। और अगर ये इंसान वापस आ भी रहे हैं, ठीक है, अगर ये अब आपको चेस कर रहे हैं तो आपने बाउंड्री सेट कर ली है। अब आप बात नहीं करना चाह रहे इस इंसान से, अब आप इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाह रहे, किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि आप पास्ट को जब भी याद करते हो तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो। ओके, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए। मिरर, यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। पास्ट में आपके पर्सन ऐसा कर रहे थे आपके साथ में, और अब आप ऐसा कर रहे हो, और आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यस। बॉटम से क्या है? पोकर फेस, टेकिंग ए चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग। यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात ये है कि अगर पास्ट में आप चेज़ कर रहे थे तो अब आप चेज़ नहीं कर रहे हो। अब ये जो सिचुएशन है ना, जो चांस लेने वाला, रिस्क लेने वाला, ये आपके पर्सन की तरफ से है। वो पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपका सेपरेशन चल रहा है। और अगर आप चेज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली ये इंसान अभी बाउंड्रीज़ बना रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, लेकिन आप पॉजिटिव माइंडसेट में हो इस इंसान को लेकर के। यस। अब देखिए आपके साथ में क्या सिचुएशन है, क्या आप इनको चेज़ कर रहे हो या ये आपको चेज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये तो सिचुएशन चल रही थी। 3 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी, 3 कार्ड मैं आपके पर्सन के लिए लूँगी यहाँ से। सेलिब्रेशन, लेटिंग गो। ठीक है, ये मैंने आपके लिए ले लिया है। अब मैं आपके पर्सन के लिए लूँगी कुछ कार्ड्स। 3 कार्ड मैं आपके पर्सन के लिए लूँगी। 1, 2, ओके। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं गाइस। और ये 3 कार्ड। बॉटम से जो है म्यूचुअल फीलिंग्स है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, सेलिब्रेशन है एंड लेटिंग गो है। डेफिनेटली इस वक्त ये समझ में आ रहा है विद द लेटिंग गो, 8 ऑफ कप की ऊर्जा है। आप बहुत टाइम तक बहुत उदास रहे, ठीक है, इस इंसान को लेकर के आप रीयूनियन का वेट करते रहे, लेकिन ऐसा आपको मिला नहीं, रीयूनियन आपका हुआ नहीं, ठीक है, इस इंसान की तरफ से। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि अभी भी आप ना इस सैडनेस वाली एनर्जी में हो। आप फील कर रहे हो ऐसा कि क्यों वो इंसान मेरी लाइफ में लौट करके नहीं आया, क्यों वो इंसान आपकी लाइफ से दूर चला गया, आपसे दूर चला गया विद द 8 ऑफ कप। इस वक्त जो है ना आपकी फीलिंग्स उस इंसान को लेकर के ये है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल हैं, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि क्यों वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है। ठीक है, आप चाहते हो रियूनियन में आना उस इंसान के साथ में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का बात कर रहा है। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, डेफिनेटली वो लोग अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। ये इंसान जा चुका है, आपको पता है, इस चीज़ का आपको तकलीफ भी है, लेकिन साथ ही साथ आपने अपनी लाइफ को टोटली बदल लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया है। इस इंसान के जाने से आपकी लाइफ जो है ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा चेंज आया आपकी लाइफ में। ठीक है, और अब आप जो है फन लविंग हो गए हो, केयरिंग हो गए हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हो, खुश रख रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ में सेलिब्रेशन कर रहे हो, ठीक है, पार्टी कर रहे हो, घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। और कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि ये रिश्ता बदले, ठीक है, चेंज हो। ये जो गए हैं ना, ये वापस लौट करके आए, रीयूनियन हो आप दोनों का। ठीक है, दोनों ही तरह के लोगों के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि कई लोग हैं ना ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैम, हमें तो हमारे पर्सन के कुछ पड़ी नहीं है। अब कुछ पड़ी नहीं है तो फिर आप इस वीडियो पे क्या कर रहे हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लोग ये भी कहते हो एक तरफ से कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान आपकी लाइफ में आए या ना आए,
ठीक है। अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो आप इस रीडिंग पे क्या कर रहे हो, ये मेन सवाल जो है यहाँ पे खड़ा होता है। तो कुछ लोग, जो लोग नहीं चाहते कि उनके पास उनके पर्सन आए, वो लोग अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं उनकी लाइफ में वो पर्सन आए, चेंज लेकर के आए, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, तो डेफिनेटली रियूनियन का आप वेट कर रहे हो। ये आपके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं उस इंसान को लेकर के। देखते हैं आपके पर्सन की क्या है अवेयरनेस, गिल्ट एंड एग्जिस्टेंस। इस वक्त जो है ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। देख रहे हो कितना परेशान हो रहा है ये बंदा, कितना सोच रहा है आपके बारे में। एक तो कई लोग बोलते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ देख रहे हो आपके पर्सन को कितना फ़र्क पड़ रहा है। आपके साथ में अगर गलत करके गए हैं तो क्या इनके साथ में सही होगा? नहीं होगा। अगर हम किसी के साथ में गलत करते हैं, ख़ास करके इनोसेंट पर्सन के साथ में अगर हम गलत करते हैं, तो हमारे साथ में कभी भी अच्छा नहीं होता। सेम वही चीज़ आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, इतना परेशान होते हैं, पास्ट की बातों को जब ये याद करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, ठीक है। इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये आपको चेज़ कर रहे हैं और आपने बाउंड्री सेट कर ली है, ठीक है, तो इस बात को लेकर के भी ना इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज़ है ये इंसान। इस वक्त मुझे ये अकेले नज़र आ रहे हैं और इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के इनके माइंड में अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। अब ये समझ पा रहे हैं आप दोनों का कनेक्शन, ठीक है। अब ये आपके प्यार की वैल्यू को समझ पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं, ओके। यहाँ पे नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 8 हो सकता है आपको बार बार दिख रहे हैं इन दिनों, 88 या 888। यहाँ पे रिबेलियस की एनर्जी है, ओके। यहाँ रिबेलियस की एनर्जी है, आप दोनों की ही एनर्जी में मेरे को लग रहा है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं, क्योंकि नंबर 4 भी है यहाँ पे, तो नंबर 4 बात करता है स्टेबिलिटी की। आप है ना रिबेलियस की एनर्जी में आ चुके हो कि आपका जो मन होगा ना वो आप करोगे। सेम आपका ऐसा है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं और आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप रिबेलियस हो चुके हो। अब आप इस इंसान की बातों में बंधना नहीं चाहते, इस इंसान के झूठे वादे आप सुनना नहीं चाहते, ठीक है। सेम आपके पर्सन की यही फीलिंग्स हैं कि ये इंसान आप रोकेंगे नहीं खुद को, ठीक है। ये आपके लिए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि इनको चाहिए आप। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं, टैरो से देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पर्सन को लेकर के, और फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स जानेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल, कुछ लोग यहाँ पे वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो उस इंसान का, और आपको अभी तक मुझे लग रहा है कि ये इंसान ने अभी तक आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया है। द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है आपको, आपकी फीलिंग्स में, कि आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, बहुत ज़्यादा चुप हो गए हो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप इस इंसान का वेट तो कर रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस इंसान का वेट कर रहे हो। अब आप पहले की तरह ना किसी को बता नहीं रहे हो, ना ही इस इंसान को किसी तरीके के हिंट दे रहे हो। आपने अपनी एनर्जीज जो है वापस ले ली है, और यही चीज़ सोच सोच करके ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि आप चेंज कैसे हो गए। क्वीन ऑफ कप, वाह, आपके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं गाइज इस इंसान को लेकर के, और इंट्यूटिवली आप भी कहीं ना कहीं जानते हो कि आपका रियूनियन तो होगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन रियूनियन होगा, क्योंकि आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, आपका प्यार सच्चा है इस इंसान को लेकर के, और आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और अभी भी आपका पूरा फोकस जो है ना इनके ऊपर है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो विद द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। विद द हाई प्रिस्टेस आप दिखा नहीं रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स आपको लेकर के, टैरो से देखते हैं। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ कप, वाओ, बहुत अच्छी फीलिंग्स है। और देखते हैं, नाइट ऑफ कप, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला ना कि अवेयरनेस आ चुकी है इस इंसान के माइंड में आपको लेकर के, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। क्लैरिटी जो इनके माइंड में नहीं थी पास्ट में, अब वो क्लैरिटी आ चुकी है, और अभी ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है क्लैरिटी के साथ। और इस इंसान के माइंड में ये क्लियर हो चुका है, ये अवेयरनेस इस इंसान के माइंड में आ चुकी है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ये आपको पाना चाहते हैं। ये 9 ऑफ कप है, ये एक कप और दे करके इस
को ये 10 ऑफ कप में बदलना चाहते हैं। इट मीन्स कि ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं और स्लोली बट श्योरली ये इंसान समझ चुका है ये चीज़ और आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो और ये अपना लव ऑफर आपको देना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे। लेकिन 9 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। यहाँ बाउंड्री सेट कर रखी है, या तो आपने सेट कर रखी है या आपके पर्सन ने सेट कर रखी है। ये चीज़ नज़र आ रही है। एक बार देख लेते हैं ये क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे 9 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है गाइज, चलिए देखते हैं। ओके, एट ऑफ कप। आपके अगर आप 9 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा में हो, अगर आप बाउंड्री सेट कर रहे हो तो आपके माइंड में डेफिनेटली ये है कि ये इंसान बहुत बार इन एंड आउट कर चुका है मेरी लाइफ में। कभी भी आ जाता है, कभी भी चला जाता है। मेरे को तकलीफ़ होती है, मुझे छोड़ के जाता है, मुझे तकलीफ़ होती है। अगर ये मेरे प्यार को नहीं समझ सकता तो मुझे इसका साथ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर अब ये लव ऑफर भी करेगा तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा इंसान जो बार बार आता जाता है और कोई क्लियरिटी नहीं देता, साथ नहीं रहता और मुझे तकलीफ़ दे करके जाता है। बाद में मुझे बहुत झेलना पड़ता है, बहुत पेन होता है। ठीक है, ये चीज़ है। यस, और अगर आपके पर्सन 9 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा में है तो डेफिनेटली ये इंसान आपके प्यार को समझ नहीं रहते, लेकिन अब ये समझ चुके हैं। आपसे दूर जाकर के इंसान खुश नहीं है और बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। अगर ये पास्ट में 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में थे, बहुत डिफेंसिव हो रहे थे तो। ठीक है, यहाँ साइन की अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग साइन की, तो यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो भी है यहाँ पे, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन। साइन तो यहाँ पे सारे ही हैं। लेट्स सी, देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो अपने पर्सन को। होप है आपको कि शायद आप अपने पर्सन को कहना चाहते हो आई हैव नॉट गिव अप ऑन यू येट। आपने अभी तक गिव अप नहीं किया है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गिव अप नहीं किया है, जिन्होंने बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउ मी टू गेन क्लियरिटी। डेफिनेटली आप चाहते हो कि ये इंसान आपको क्लियरिटी दे। ठीक है, क्योंकि आपको भी इस इंसान ने कंफ्यूज किया हुआ है। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। आपको रिग्रेट भी होता है, हो सकता है कि आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई हो और आपको रिग्रेट होता है। आप कहना चाहते हो इस इंसान से आई विश दिस नेवर हैपेंड, काश ये चीज़ें ना हुई होती। ओके, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। डेफिनेटली ये इंसान पास्ट से मूव ऑन होकर के एक नया चैप्टर आपके साथ में शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। कमिटमेंट, यस, ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं अपना। और क्या कहना चाहते हैं, एब्सेंस। इनको ना आपका एब्सेंस फील होता है। ठीक है, आई फील लाइक ए पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके बगैर इनको बहुत अच्छा नहीं लगता है वो। ठीक है, आपके बगैर इनको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। इनको लगता है कि जैसे कुछ खो गया है इनकी लाइफ से। ठीक है, और ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं। डिसऑनेस्ट, बी लाइंग, आई रिपाइड एज अ पार्ट। ओके, वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो गाइज। ठीक है, यस, डिसऑनेस्टी दिखाई होगी। आपके पर्सन ने किसी और के लिए आपको धोखा दिया होगा, ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये थी ग्रुप 1 आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, आंसर जेड आपका नेम इनिशियल है या फिर ये कार्ड आपने चूज़ किया है, इनर वॉइस। ओके, नंबर 2 नंबर आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। वाटर साइन आपका साइन हो सकता है या आपके पर्सन का। पहले हम ये जान लेते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, उसके बाद हम आपकी एनर्जी देखेंगे, सॉरी आपकी फीलिंग्स जानेंगे अपने पर्सन को लेकर के क्या है, फिर हम उनकी फीलिंग्स जानेंगे। लेट्स सी क्या सिचुएशन चल रही है।
ओके, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो इस इंसान की तरफ से, ठीक है। कोई झूठे वादे नहीं चाहते, कोई झूठी कस्में नहीं चाहते, या फेक लव आपको नहीं चाहिए इस इंसान का। सच्चाई है आपके माइंड में ये है कि बस मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, इस इंसान की तरफ से सिक्योरिटी चाहिए। अगर ये इंसान मुझसे सच्चा प्यार करता है तो मुझे ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। द रनर, डेफिनेटली यहाँ पे एक इंसान रनर की एनर्जी में है, दूसरा इंसान चेज़र की एनर्जी में है। आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे, सिक्योरिटी दे, लेकिन वो आपसे दूर भाग रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके का फियर हो इस इंसान को, यस। और आप इनको भूल नहीं पा रहे हैं, कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये इंसान आपसे भाग क्यों रहा है, आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा है, यस। हैमर, सैबोटेज एंड रीबिल्ड, ओके, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। तो हो सकता है कि आपके पर्सन चाह रहे हो अब आपके साथ में कनेक्शन को रीबिल्ड करना, बहुत ज़्यादा सैबोटेज फील कर रहे हैं। अब ये इंसान इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, या आप चाहते हो कि ये इंसान फिर से रीबिल्ड करें, इस कनेक्शन पे काम करें, ठीक है। सेडक्शन, और आपके पर्सन मुझे लगता है कि आपकी तरफ ना इनको अट्रैक्शन ज़्यादा है, बजाय फीलिंग्स के अट्रैक्शन ज़्यादा है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है गाइज़। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये इंसान ना तो आपको डेट कर रहा है, ना ही आपको कमिटमेंट दे रहा है, ना ही आपको सिक्योरिटी दे रहा है, और ना ही आपके साथ में कनेक्शन को रीबिल्ड कर रहा है, ओके। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा समय बिताया आप दोनों ने, और उन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा याद करते हो, यस। मीटिंग एंड टॉकिंग, द मोमेंट, फीलिंग, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइज कि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में कोई, लेकिन उससे पहले, थर्ड पार्टी से पहले आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा समय बिताया है, बहुत एक दूसरे की केयर की है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है, आपके जो पर्सन है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपको लेकर के बढ़ रही है, ओके। हम देखेंगे यहाँ पे, एक बार मैं ये चेक करूँगी यहाँ पे सेडक्शन की एनर्जी क्यों है। एक बार हम टैरो से देख लेते हैं सेडक्शन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। ओके, तो थर्ड पार्टी है गाइज, या तो थर्ड पार्टी, ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, विद द 4 ऑफ फ्रेंड्स, और इस वजह से इन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया था, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही थी थर्ड पार्टी है, इसलिए मैंने इसको कंफर्म किया है। और 4 ऑफ फ्रेंड्स की ऊर्जा मैरिज को बताती है, तो हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी एंगेज हो, इनकी मैरिज हो चुकी है, और इस वजह से इन्होंने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। या थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, वो देखेंगे हम बाद में। तो चलिए अब हम जानते हैं। पहले मैं यहाँ से 3 कार्ड निकालूंगी आपकी फीलिंग्स के लिए, और 3 कार्ड मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए निकालूंगी। आप क्या फील कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर के, और वो क्या फील कर रहे हैं, ये जानेंगे पहले। लेट्स सी क्या फील कर रहे हो आप। सेलिब्रेशन, आप चाहते हो गाइज कि रीयूनियन हो, सेलिब्रेशन हो, एक साथ आ जाओ फिर से। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप की ऊर्जा आई है, सेलिब्रेशन की ऊर्जा, साइलेंस। क्या फील कर रहे हो, इंटेंसिटी। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तीन कार्ड मैं आपके पर्सन के लिए निकालूंगी। बॉटम ऑफ द डेक से जो है वो
म्यूचुअल फीलिंग्स रहेगी। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज़ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इस इंसान को लेकर के, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंटेंस केमिस्ट्री फील करते हो इस इंसान के साथ में, इंटेंस कनेक्शन फील करते हो इस वक्त, लेकिन आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, साइलेंस है एकदम, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आप इस इंसान के साथ में रीयूनियन में आना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये इंसान आपके साथ में रीयूनियन में आए। पास्ट के आप दोनों ने ना एक दूसरे के साथ में पास्ट में बहुत फ़न किया है, ठीक है। यहाँ पे भी हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, यहाँ पे भी आप देखोगे 3 ऑफ कप की ऊर्जा में भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में ना हर छोटी छोटी मोमेंट्स को सेलिब्रेट किया है, ठीक है। और अब वही चीज़ आपको फिर से चाहिए इस इंसान के साथ में, वो भी परमानेंटली। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइज। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। न्यू विज़न, ओके, प्रोजेक्शन एंड द करेज। आपके पर्सन के अंदर है ना कहीं मुझे लग रहा है कि हिम्मत की कमी है, इनके अंदर करेज की कमी है। हालांकि ये चाहते तो हैं कि एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करें, ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूज है, ये बंदा या बंदी जो भी है विद द 7 ऑफ कप। या तो हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर के ये कंफ्यूज हो, या फिर इनको ये ऐसा लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। यस, अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है, तो उसको लेकर के भी ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत करनी है लेकिन कैसे करें, और हिम्मत भी नहीं हो पा रही है इनके अंदर। करेज की भी बहुत ज़्यादा कमी है। यस, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो वाटर साइन मुझे नज़र आ रहा है, फायर साइन मुझे नज़र आ रहा है। आपकी इनर वॉइस भी कहीं ना कहीं इस इंसान को आप में भी हो सकता है कि आप इंट्यूटिवली कुछ पिक कर पा रहे हो इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज, या कुछ तो ऐसा पिक कर रहे हो, या हो सकता है कि इंसान आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, सपने में दिख रहे हो। ये इंसान, आप इस इंसान को मिस कर रहे हो और ये इंसान भी आपको मिस कर रहे हैं गाइज, लेकिन ये कंफ्यूज है कि शुरुआत कैसे करूं मैं। बॉटम से क्या है म्यूचुअल एनर्जी, द ड्रीमर, वाओ, 6 ऑफ कप। आप दोनों एक दूसरे को ना सोलमेट की तरह ट्रीट मानते हो। आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, आपके पर्सन को भी ये लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। ये इंसान आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, आप भी इनको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हो। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हो। मे भी आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम में आ रहे हो, मैंने अभी बोला था, और ये कार्ड मैंने देखा भी नहीं था अभी। द ड्रीमर की एनर्जी है। यस, आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम कर रहे हो गाइज, देख रहे हो सपने में और मिस कर रहे हो। लेट्स सी टैरो से देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर के, और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पहले हम आपकी फीलिंग्स जानेंगे, फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स जानेंगे आपको लेकर के क्या है। यहाँ पे नंबर 7, नंबर 3, नंबर 6 हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, नंबर 11 भी हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, या नंबर 9, ठीक है। आपका इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, नंबर 2 भी है। देखते हैं जजमेंट का ये कार्ड है यहाँ पे। एट ऑफ वेंट्स, ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। 3 कार्ड मैं आपके लिए पर्सन के लिए निकालूंगी।
एंड बॉटम से है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपको भी गाइड किया जा रहा है इस इंसान को लेकर के, ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि ये इंसान आपको जजमेंट दे, ठीक है, सही तरीके से का जजमेंट दे ये इंसान आपसे बात करे विद द 8 ऑफ फ्रेंड्स, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करें। आप चाह रहे हो कि इस इंसान का कोई कॉल या मैसेज आ जाए, या ये इंसान खुद चल करके आए, इक्वल गिव एंड टेक करे। इस इंसान ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया होगा, या जब से ये इंसान गया है आपकी लाइफ से या आप गए हो इनकी लाइफ से, आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है, क्योंकि इनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक था नहीं और आप चाह रहे हो कि इक्वल गिव एंड टेक करे ये इंसान। यस, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपको कहीं ना कहीं इनर गाइडेंस मिल रही है इस इंसान की तरफ से इस कनेक्शन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे भी इनर वॉइस की एनर्जी है एंड यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड है। हो सकता है कि आपने भी इस इंसान को आप कुछ गलत बोला हो या कुछ गलत कह दिया हो गुस्से में, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो उस चीज़ को लेकर के भी आपके माइंड में है कुछ ना कुछ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या मुझे ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, ठीक है। आपकी फीलिंग्स यही है कि ये इंसान आकर के आपको जस्टिस दे, आपके साथ में बात करे, इक्वल गिव एंड टेक करे, आपको स्टेबिलिटी दे विद द किंग ऑफ पेंटिकल। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स क्या हैं। 6 ऑफ कप, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वैंड्स, वाओ। ये इंसान की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के? ये डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, आपको डेट करना चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इंसान सोचते बहुत ज़्यादा हैं, मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको याद करते हैं, कब आपसे बात होगी, कब चीज़ें ठीक होंगी, सही समय का वेट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी है अभी इनकी लाइफ में, तो सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये रेडी हैं कि सही समय आते ही इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं गाइस। लेकिन ये इंसान इस वक्त राइट टाइम का वेट कर रहे हैं विद 7 ऑफ पेंटिकल, वाओ। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, डे ड्रीमिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं ये इंसान, लेकिन सही समय का वेट कर रहे हैं ताकि चीज़ें आगे अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, हो सकता है इन दिनों आपको 666 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 6 ऑफ कप की ऊर्जा है एंड यहाँ पे भी 6 का कार्ड है 6 नंबर का। ओके, लेट्स सी उनके मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो अर्थ साइन है, यहाँ पे वाटर साइन है, फायर साइन है, देन यहाँ पे एयर साइन भी है गाइस। साइन यहाँ पे सारे ही हैं। स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे सेजिटेरियस है, लिब्रा है एंड लियो की एनर्जी भी है बहुत स्ट्रॉन्ग। चलिए देखते हैं, पाइसिस भी है। आप क्या कहना चाहते हो? गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल्स विल थिंक्स। आप ना इस इंसान से कहना चाहते हो कि आपको डर लगता है कि लोग पता नहीं आप लोगों के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप दोनों साथ में नहीं हैं तो आपको ये डर है कि लोग शायद इस तरीके की बात करेंगे कि आप दोनों का सेपरेशन हो गया है, आप दोनों अलग हो गए, या आप दोनों का जो इतना जो दिखाते थे कि आप दोनों के बीच में प्रेम है, प्यार है, अपनापन है, वो ज़्यादा चला नहीं। तो इसको लेकर के लोग गॉसिप करेंगे, ठीक है, या लोग क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या सोचेंगे। और क्या कहना चाहती हो आप? रनर, आई डो नॉट वॉन्ट टू रन एनी मोर। डेफिनेटली आप यहाँ पे रनर की एनर्जी 2 बार आ चुकी है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान से भाग रहे हो, ठीक है, और आप और भागना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है गाइस। और देखते हैं, रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन। आपको रिग्रेट भी होता है कहीं ना कहीं, हो सकता है कि कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई हों, उन चीज़ों को लेकर के आपको रिग्रेट है कि काश ये चीज़ें ना हुई होती तो चीज़ें सही होती। यस, मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। यस, आपको रिग्रेट इस बात का है कि काश उस वक्त समय मिला होता, तो आपने मौका मिला होता तो आपने अपनी गलतियों को सुधार लिया होता, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन? अब देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से
कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटीज़ टू मेक अ डिसीज़न हर्ट यू। डेफिनेटली इनको पता है कि इनके अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होना पड़ता है। ये इनडिसाइसिव की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। कोई तो है इनकी लाइफ में जो आप दोनों के बीच में जो है सही कुछ नहीं होने दे रहा है। रिफ्लेक्शन, डेफिनेटली इनके माइंड में क्लियरिटी नहीं थी आपको लेकर के, या ये इंसान कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन की एनर्जी में हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, या क्लियरिटी नहीं मिल रही इनको कि आगे जाके चीज़ें ठीक कैसे होंगी। ओवरवेल्म्ड, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं ये इंसान आपके बारे में सोच करके जा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ में गलत कर दिया, आपके साथ में कुछ सही नहीं किया। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। और इनका जो ओवरवेलमिंग जो ये फीलिंग्स हैं इनकी, जो ये कहना चाह रहे हैं, ये चीज़ इनको परेशान भी बहुत कर रही हैं। खुश नहीं है ये इंसान। कन्वर्सेशन, डेफिनेटली आई वांट टू कॉल यू एंड हेयर योर वॉइस। ये आपसे बात करके ना आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं गाइस, क्योंकि ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा सैबोटेज कर रहे हैं, खुद को दोषी ठहरा रहे हैं, खुद को ये इंसान ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ मैस कर दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया। इधर आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि आपकी वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, थोड़ी नहीं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी ख़राब तो हुई हैं, ठीक है। यस, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।